नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के अध्याय नंबर 2 के वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और वही क्वेश्चंस मैक्सिमम प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। तो ये वन लाइनर के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वन लाइनर क्वेश्चंस के थ्योरी सेक्शन को समझना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर थ्योरी सेक्शन में वीडियोस देख सकते हो। उससे आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हिमाचल प्रदेश के अध्याय नंबर 2 के वन लाइनर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 55,673 वर्ग किलोमीटर। ये क्वेश्चन HPS अलाइड सर्विस प्री 2018 में पूछा गया है। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। और आपको पता ही होगा कि लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। इसका क्षेत्रफल है लाहौल स्पीति का 13,841 वर्ग किलोमीटर, जो कि राज्य के क्षेत्रफल का 24.85% है। और सबसे कम क्षेत्रफल हमीरपुर का है 1,118 वर्ग किलोमीटर। तो इन सभी पॉइंट्स को आपने याद रखना है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में किस स्थान पर भेड़ प्रजनन फार्म है? तो इसका आंसर है सरोल। उसके बाद है फ्रेंड्स, शिकारी देवी वन्य प्राणी शरणा स्थल। इसका मतलब है वन्य जीव अभयारण्य। मंडी जिले के किस कस्बे के पास है? तो ये है मंडी जिले के सुंदरनगर में और 72 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और आपको पता ही होगा कि हिमाचल प्रदेश में 32 वन्य जीव अभयारण्य है। ये मैंने लेक्चर नंबर 11 में अच्छे से समझाया है, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद है फ्रेंड्स, कौन सा हिमालय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र को घेरता है? तो इसका आंसर है ट्रांस हिमालय। ये क्वेश्चन पूछा गया है HAS प्री 2018 में। अब ट्रांस हिमालय के बारे में हम कुछ और इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। ट्रांस हिमालय को परा हिमालय या टेथीज हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दो नाम भी याद रखना है कि ट्रांस हिमालय को परा हिमालय और टेथीज हिमालय के नाम से जाना जाता है। और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन श्रेणी है। और गाडविन ऑस्टिन चोटी, जिसे हम K2 कहते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ये चोटी काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसके वजह से ही गाडविन ऑस्टिन को K2 के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिल्ला है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 7,025 मीटर है। और ये कहाँ पे स्थित है? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। तो ये सभी पॉइंट्स आपने याद रखना है। उसके बाद धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में कौन सी घाटी स्थित है? बड़ा भंगाल घाटी। उसके बाद है सुकेती जीवाश्म पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सिरमौर में। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ फ्रेंड्स, ये सभी जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन है मैंने अध्याय 2 में डीपली थ्योरी सेक्शन के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। एक एक पॉइंट मैंने क्लियर करा है उसमें, तो वो थ्योरी सेक्शन आप जरूर चेक कर लीजिए। अब हम सुकेती जीवाश्म पार्क के बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करती हूँ। सुकेती जीवाश्म पार्क हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन में स्थित है। और ये पार्क भारतीय, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो मैं इसलिए यहाँ पे लिख रही हूँ, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया गया है। तो किसने बनाया है इसे भी आपने ध्यान में रखना है। और ये एशिया का पहला पार्क है जहाँ जीवाश्मों की खोज की गई थी। उसके बाद है फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत लाहौल स्पीति जिला में आता है? ये है 25%। नेक्स्ट है, कौन सा पर्वतीय दर्रा कांगला, पारंगला, कुंजम, दराती में से सबसे अधिक ऊंचाई पर है? इनमें से हमने बताना है कि इन पर्वत में से सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा दर्रा स्थित है। तो इसका आंसर है पारंगला दर्रा। पारंगला दर्रा जिला लाहौल स्पीति में स्थित है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5,579 मीटर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, कौन सा स्थान ट्राउट फिश के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है रोहडू, जो कि शिमला में स्थित है। उसके बाद है फ्रेंड्स, दरान घाटी वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस कस्बे के पास स्थित है? ये स्थित है रामपुर बुशहर में, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में आता है और इसका क्षेत्रफल 167 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? ये है कुल्लू जिले में। और हिमाचल प्रदेश में टोटल 5 राष्ट्रीय उद्यान है, 3 प्राकृतिक पार्क है और 32 वन्यजीव अभयारण्य है। तो इन सब ध्यान रखना है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने लेक्चर नंबर 11 या 12 में डिस्कस किया है, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद है हिमालयन बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर स्थित है? कुफरी शिमला में।
उसके बाद है हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? इसका आंसर है शिल्पी, या इसे शिली के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सोलन में स्थित है और ये केवल 2 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद है फ्रेंड्स कालाटॉप खजियार वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ये है चंबा में और इसका क्षेत्रफल 69 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद है कांवर, या कई बार इसे कनावर भी प्रोनाउंस किया जाता है, कांवर या कनावर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ये है कुल्लू जिले में, क्षेत्रफल 61 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद है फ्रेंड्स नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश में शेरों की सफारी स्थित है, कहाँ स्थित है? रेणुका में। और ये दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए फ्रेंड्स, दोनों क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हिमाचल प्रदेश में शेर संरक्षण उद्यान कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन आंसर दोनों का सेम ही है, क्वेश्चन देखिए कैसे घुमा के पूछा गया है। तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन का डीपली इंफॉर्मेशन होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन बुक से ही पूछे जाते हैं, पर अब क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो इसलिए हमें हर एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ना है। इसका आंसर है सिरमौर रेणुका। इसके अलावा हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इनके देख लेते हैं। रेणुका वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है फ्रेंड्स, ये रेणुका अभयारण्य हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना अभयारण्य है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1957 में स्थापना की गई थी। उसके बाद है फ्रेंड्स पिन घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? ये है लाहौल स्पीति में। आप थ्योरी सेक्शन पे जाके चेक कर सकते हो फ्रेंड्स इसकी सभी डिटेल्स के बारे में। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश में केवल एक ही जूलॉजिकल पार्क है, जो कि शिमला के टूटीकंडी में स्थित है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, जिसका क्षेत्रफल है 754 वर्ग किलोमीटर। ये कुल्लू के कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये आता है शमशी, सेंज, बंजार, इन तीनों के क्षेत्र में ये आता है और ये स्थित है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। नेक्स्ट है नरसिंह टिब्बा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये है चंबा में। नरसिंह टिब्बा की समुद्र तल से ऊंचाई है 3730 मीटर। उसके अलावा कैलाश पर्वत शिखर, ये भी चंबा में स्थित है। इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 5660 मीटर। उसके अलावा है बड़ा खड़ा और इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 5860 मीटर। और उसके बाद है पीर पंजाल, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 5972 मीटर। तो ये सभी पॉइंट्स याद रखना है। क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि नरसिंह टिब्बा के बारे में ही पूछे, कहीं से भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है कुनिहार घाटी किस जिले में स्थित है? ये स्थित है सोलन में। कुनिहार घाटी के अलावा सोलन में दून और स्प्रून घाटी भी है और सोलन की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट कररोल, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 2280 मीटर। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में सरकारी भेड़ प्रजनन केंद्र किस स्थान पर स्थित है? ये स्थित है ज्यूरी में। ये पूछा गया है HAS प्री 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद है किस दर्रे को श्रृंगोला के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है जस्कर। उसके बाद है फ्रेंड्स नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश ने कहां और किस जिले में सन 2011 में बर्फानी तेंदुआ केंद्र स्थापित करने हेतु केंद्र सरकार से 80 लाख रुपए अनुमोदित किए थे? तो इसका आंसर है किब्बर, जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है। अब इसके बारे में हम कुछ और भी पॉइंट्स जानते हैं। किब्बर अभयारण्य हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, जिसका क्षेत्रफल 1400 वर्ग किलोमीटर है। और उसके बाद किब्बर वन्यजीव अभयारण्य को हिमाचल प्रदेश का शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। इसके अलावा भारत में 18 जैव मंडल है, जिनमें से हिमाचल प्रदेश का शीत मरुस्थल भी एक है। तो ये पॉइंट सभी पता होने चाहिए। और किब्बर स्पीति घाटी में स्थित है और इसी गांव के समीप मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स द हिमालयन स्नो लेपर्ड। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा मैं कैसे लिख रही हूँ, क्योंकि थोड़ा लिखने में इसमें परेशानी होती है। रिसर्च सेंटर, या जिसे हम बर्फानी तेंदुआ अनुसंधान केंद्र के नाम से भी जानते हैं, तो ये खोला गया है किब्बर गांव के समीप। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं हम हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है? 5। कौन कौन से हैं वो? सबसे पहले ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा है इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान, और चौथा है खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, और 5वें नंबर पे है सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इन सभी के बारे में अगर आप डीपली जानना चाहते हो तो आप फ्रेंड्स लेक्चर नंबर 11 को जरूर चेक कीजिएगा।
उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष मंजूरी दी गई थी? इसका आंसर है 1972 में। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश के कौन से जिलों की सीमा हरियाणा राज्य से लगती है? इसका आंसर है सिरमौर और सोलन। इसके अलावा फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश का मंडी और कांगड़ा सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश की 6 सीमाओं को स्पर्श करती है और चंबा और सिरमौर सबसे कम 2 जिलों की सीमाओं को टच करती है, तो ये भी याद रखना है। आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा होगा और मेरे ये सभी पॉइंट्स आने वाले एग्जाम्स के लिए जरूर हेल्पफुल साबित होगा। प्लीज फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं इस तरह के और वीडियोस बना सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हम, हिमाचल प्रदेश के कौन से जिलों की सीमा तिब्बत से लगती है? तो इसका आंसर है लाहौल स्पीति और किन्नौर। हिमाचल प्रदेश की तिब्बत के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई 200 किलोमीटर है। उसके बाद है नेक्स्ट, किस जिले का मुख्यालय शिमला से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है? इसका आंसर है केलांग, जो कि लाहौल स्पीति का मुख्यालय है। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम इसके आगे के कुछ और वन लाइनर क्वेश्चंस के साथ। वन लाइनर एमसीक्यूज लाने का मेरा यही लॉजिक है कि इसके थ्रू ये आइडिया लग सके कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी मैंने इनके सभी के थ्योरी सेक्शंस अध्याय 2 में मैंने डिस्कस किया है। अब वहां पे जाके थ्योरी क्लियर कीजिए, उसके बाद एमसीक्यूज लगाइए ताकि इन क्वेश्चंस को कभी भी ना भूलो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और प्लीज फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने और फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर भी कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।